बुजुर्गान मोहतरम, बहैसियत एक मुसलमान के हर मुसलमान के दिल में ये आरज़ू होती है कि वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, नबी के इरशादात के मुताबिक, कुरान के हुक्मों के मुताबिक, दीन के बताए हुए उसूल और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को पूरा करने में किस चीज़ की रुकावट है? बरस हा बरस से हम लोग ये आरज़ू रखते हुए आ रहे हैं, मैं नेक बन जाऊं, मैं दीनदार बन जाऊं, मैं आखिरत की तैयारी कर लूं, मरने के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बना दूं। लेकिन वो चीज़ हम कर नहीं पा रहे हैं। कई बार इरादा करते हैं हम लोग, लेकिन उस इरादे पर हम जम नहीं पाते और ये हमारी ख्वाहिश पूरी हो नहीं पाती। तो सवाल ये है कि इसमें रुकावट और हमारी इस ख्वाहिश के पूरा न होने की वजह क्या है? दोस्तों, तीन चीजें हैं जो इंसान को दीनदार बनने नहीं देती है। वो तीन चीजें उसके लिए रुकावट और उसके दीनदारी के रास्ते में रोड़ा अटकाती है। उस रुकावट के हाथों हम हार जाते हैं। उनमें सबसे पहली चीज है इंसान का अपना नफ्स होता है। हमारे अंदरून और हमारे बाहर ये दोनों की एक लड़ाई है। बज़ाहिर हम कई बार इरादा कर लेते हैं कि हमें नेक बनना है, हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, हमने अपने नबी के बताए हुए तरीक़े पर चलना है, हमें मरने के बाद की तैयारी करना है। लेकिन हमारे अंदरून में जो एक नफ्स है वो तैयार नहीं होता है। नफ्स का मिजाज ये है कि जिस चीज में उसको मजा नहीं आता
वो काम वो करता नहीं है। उसे मज़ा चाहिए, उसकी दिलचस्पी का सामान चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मस्जिदों के पड़ोस में रहते हैं, ज़ईफ हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, मस्जिदों के पड़ोस ही में रहते हैं। लकड़ी के सहारे असा लेकर वो मस्जिद को आ सकते हैं, लकड़ी टेकते टेकते मस्जिद पहुंच सकते हैं। अगर अजान होते ही निकल जाए तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं आएंगे। उनके पास मस्जिद न आने के कई बहाने हैं, लेकिन उन्हीं साहब को आप देखेंगे कि शाम के वक्त नहा धोकर शेरवानी पहनकर लाठी टेकते हुए कभी बेटे के पीछे कभी पोते के पीछे बैठ के जा रहे हैं। उनसे पूछे आप कहाँ जा रहे हैं? बोले यहीं जरा टोली चौकी तक जा रहा हूं, बंडलगुड़े तक जा रहा हूं। क्यों, क्या काम है? बोले नहीं, वो हमारे पड़ोसी के बच्चे का वलीमा है, वो हमारे पड़ोसी के बच्चे का, उसके बच्चे का अकीका है। बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बरसों से हम पड़ोसी हैं, या हमारे बच्चे के दोस्त की शादी है। नफ्स को मजा मस्जिद आने में नहीं है, इसलिए वो तैयार नहीं होता। वो बोलता है कि तू बूढ़ा हो गया, तू ज़ईफ हो गया, तू कमज़ोर हो गया, तेरे घुटनों में दर्द है, तेरी कमर में दर्द है, तुझे कौन ले जाएगा। उसका नफ्स उसको उसके लिए राजी नहीं होता। क्यों? बज़ाहिर उसको कोई मजा नहीं आता है, वहां जाने में मजा है। अगर बच्चे कह भी दें कि अब्बा घर में आराम कर लो, पड़ोसियों को आपकी ज़ईफी का हाल मालूम है, आपकी कमजोरी भी वो जानते हैं, आपके बुढ़ापे से भी वाकिफ है, आराम कर लीजिए। तो यही बूढ़ा बाप उससे कहता है, मियाँ इतने बरसों का ताल्लुक है, इतनी पुरानी दोस्ती है, वो बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है, अच्छा लगेगा अगर हम दावत में न जाएंगे। सिर्फ ताल्लुकात हैं और कुछ नहीं है, दोस्तियां हैं और कोई एहसान नहीं है। पड़ोसी होने का एक रिश्ता है, कोई खूनी या ससुराली रिश्ता भी नहीं है, उनका कोई एहसान भी नहीं है। मगर हमारा नफ्स तैयार हो जाता है 100 धक्के खाकर वहां तक जाने के लिए। पैदाइश से लेकर बूढ़ा होने तक जिस रब ने खिलाया पिलाया, अपनी नेमतों से नवाजा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई, आराम और राहत की जिंदगी दी, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ बूढ़ा हुआ है। और उसकी दी हुई नेमतें खाते खाते या तो दांत घिस गए या दांत उखड़ गए।
लेकिन ये नफ्स उसके सामने झुकने तैयार नहीं होता। दोस्तों, एक बात याद रखो, अच्छाई की तरफ अपने आप को घसीट कर लाना पड़ता है, बुराई की तरफ नफ्स खुद ब खुद चले जाता है। बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर जाने के लिए कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें समझाना नहीं पड़ता है कि बाहर जाके खेलो, लेकिन स्कूल को घसीट कर ले जाना पड़ता है, डरा कर भेजना पड़ता है। ये नफ्स हमारा जो है ये अच्छे कामों के लिए तैयार नहीं होता। बोले नमाज पढ़ने में मजा क्या है? क्या मजा है इसके अंदर? बिस्तर से उठो, दुकान से उठो, कारोबार छोड़ो, वजू बनाओ, मस्जिद को जाओ, क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, सुन्नतें पढ़ो, नवाफिल पढ़ो। मजा क्या है इसके अंदर? नफ्स तैयार नहीं होता। जैसे एक बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए घसीट कर ले जाकर स्कूल छोड़ के आया जाता है, ऐसे ही इस नफ्स को घसीट कर मस्जिद को लाना पड़ता है, वरना आता नहीं है। सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं एक स्कूल ऐसा नहीं है, एक कॉलेज ऐसा नहीं है, एक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है जहां पर चोर बनने की, डाकू बनने की, जेब काटने की, आवारा बनने की, रौड़ी बनने की क्लासेस होती हो। पूरी दुनिया में एक नहीं है जहां पर किसी को जेब काटने की प्रैक्टिस कराई जाती हो, खत्म करने की प्रैक्टिस कराई जाती हो, झूठ बोलने की क्लासेस होती हो, धोखा देने का लिटरेचर पढ़ाया जाता हो, कहीं नहीं है। सारी दुनिया में अच्छा बनने की तालीम दी जाती है। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि जिस दिन इंसान अच्छा बनने की कोशिश छोड़ देता है, खुद ब खुद खराब हो जाता है। खराब बनने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसी तरह नेक बनने की कोशिश करना पड़ता है, और जिस दिन ये कोशिश आदमी छोड़ दिया उस दिन गुनहगार होना शुरू हो जाता है। नमाजी बनने की कोशिश करना पड़ेगा, दीनदार बनने की कोशिश करना पड़ेगा, सच बोलने की कोशिश करना पड़ेगा, अल्लाह की मर्जियात पर अपनी जिंदगी को लाने और चलाने, नबी के तरीकों को की जिंदगी को आदत डालने की मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन ये कोशिश छोड़ दिया उस दिन खुद ब खुद खराब हो जाएगा। अच्छा खाना खाना हर इंसान की तबीयत चाहती है। अच्छा खाना बनाने के लिए हमारी घर की औरतें मेहनत करती है उसके पीछे। जितना अच्छा खाना चाहिए उतनी ज्यादा मेहनत है, उतना टाइम उसे देना है बनाने के लिए, उतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। मिसाल है बिरयानी की, उसका चावल अलग, उसके मसाले अलग, उसके बनाने का तरीका अलग, उसको बनाने के लिए वक्त अलग। 2-3 घंटे की मेहनत और अच्छा खासा पैसा उस पर लगने के बाद वो खाना तैयार होता है।
उस खाने को इस्तेमाल मत करिए, उस भगोने और देगचे को बाजू रख दीजिए। आज शाम में पका लिया, उस भगोने को रखिए कि कल खाएंगे। आज नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। कल दोपहर में उसका ढक्कन उठाकर देखिए, सारी दुनिया कहती है खराब हो गया। अरे साहब, खराब होने के लिए हमने ऐसा कुछ नहीं डाला इसके अंदर जिसकी वजह से ये खराब हो। अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमने मंडी जाकर वहां की मशहूर दुकान से ओरिजिनल चीजें लाई हैं सारी। जाफरान ओरिजिनल है, मसाले ओरिजिनल है, चावल शानदार है, दही मीठा लाया था, मंडी जाकर ताजी सब्जियां लाई थी। खराब करने का कोई आइटम इसमें हमने नहीं डाला रात में। वजह क्या हुई? फिर खराब कैसे हुआ? कैसे खराब हो गया? दोस्तों, अच्छा बनने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। खराब होने या खराब हो जाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं है। छोड़ दो, उस पर खुद ब खुद खराब हो जाएगा। किसी चीज पर मेहनत करना छोड़ दो, वो खुद ब खुद खराब हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मदरसे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, वो सब अच्छा बनाने के हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ना एक स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है जहां आवारा बनने की तरगीब दी जाती हो या लेक्चर दिया जाता हो, जहां बड़े बड़े लेक्चरर्स आके पढ़ाते हो आवारा कैसा बनना है, चोर कैसा बनना है, डाकू कैसा बनना है। पूरी दुनिया में एक कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक स्कूल नहीं है। जिस दिन इंसान ये कोशिश छोड़ दे, उस दिन से उसके अंदर खराबी आना शुरू हो जाती है। तो हमारी दीनदारी के रास्ते में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट है, वो हमारा अपना नफ्स है। सबसे खराब हमारे अंदर कोई चीज है तो वो हमारा अपना नफ्स है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, फारसी में उनकी किताबें हैं, पढ़ाई भी जाती हैं आलिम कोर्स में। एक किताब है उनकी पंदनामा, उसमें बहुत सी नसीहतें उन्होंने अशार में लिखी हैं। अशार के तर्ज पर वो किताब है, पूरी फारसी में है वो। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे अपने नफ्स को तशबीह देकर बताया कि ये इसका हाल शुतुरमुर्ग के जैसा है। बहुत से लोगों ने देखा होगा शुतुरमुर्ग, ईमू मुर्गी भी बोलते हैं उसको। इतनी लंबी गर्दन होती है उसकी और पीठ बहुत चौड़ी होती है, पैर भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, 50-50 किलो 100-100 किलो के करीब होती है वो। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हमारे नफ्स की मिसाल शुतुरमुर्ग जैसी है। वो कैसे? तो हजरत ने लिखा कि जब शुतुरमुर्ग से कहा जाए कि भाई तू मुर्गी है, एक परिंदा है, पर भी होते हैं उसको, तो जब उसे कहा जाए कि उड़ो, अगर आप परिंदा है तो उड़, तो वो कहता है कि देखते नहीं मेरी शक्ल ऊंट की तरह है, मेरे पैर देखो, मेरा जिस्म का हैयत देखो, मेरी गर्दन देखो,
जैसे ऊंट का मुंह बहुत छोटा होता है, शुतुरमुर्ग का मुंह भी बहुत छोटा होता है। तो वो शुतुरमुर्ग कहता है, देखते नहीं मेरी शक्ल ऊंट जैसी है, मैं कैसे उड़ूंगा? कहीं ऊंट उड़ता है? तो बोले अच्छा, कोई वजन लाकर उसकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो कहता है, पगले मेरी पीठ पर तू वजन रखता है, देखता नहीं कि मैं परिंदा हूं? मैं परिंदा हूं, देख मेरे पर हैं। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, नफ्स का हाल ऐसे ही है कि ये सिर्फ बहाने तलाश करता है। काम से आया, इत्तेफाक से घर पहुंचा, ईशा की अदा हो गई, अजान हमको सुनाई दे रही है, दिल भी करता है नमाज को जाना चाहिए, अजान हो गई है। नमाज पढ़ के आने तक बेगम दस्तर बिछा देंगे, खाना खा लेंगे, अंदर से एक आवाज उठती है, बहुत थका हुआ हूं यार, बहुत थका हुआ हूं। कब का निकला हुआ है तू, सुबह का, कहां कहां फिरा? ये जो अंदर का जो जज्बा है, यही है हमारा नफ्स। उलमा ने लिखा है कि इसको मारना शेर को मारने से ज्यादा अहम है। बोले शेर को मारना आसान है, अपने अंदर के इस नफ्स को मारने से। ये मरता नहीं जल्दी, और ये राजी होता नहीं जल्दी, ये आमादा होता नहीं जल्दी। छोटा बच्चा शायद इतनी जिद नहीं करता जितना ये जिद्दी होता है। इंसान बुढ़ा हो जाता है, फिर भी वो इत्मीनान दिलाता है, अभी मरने वाला नहीं तू। सर के बाल, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, फिर भी वो इत्मीनान दिलाता है, तेरे से बड़ी उम्र के कई जिंदा है, अभी तू थोड़ा ही मरने वाला है। इसीलिए एक किताब के अंदर लिखा हुआ है कि आदमी गुनाह करता है तौबा के भरोसे पर। बोले तौबा कर लेंगे, अल्लाह गफूरुर रहीम है। ठीक है भाई, तौबा करो ना। तो गुनाह कर लिए हैं, अल्लाह की शान गफ्फारियत पर भरोसा करके, उसकी शान रहमत पर भरोसा करके आपने गुनाह कर लिया है, ठीक है, तौबा करो। बोले करेंगे, जल्दी क्या है, मर रहे थोड़ा ही अभी। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि इसी हाल में आदमी मर जाता है बगैर तौबा के। मौत थोड़ा ही दस्तक दे के आती है या वारंट इशू करती है कि 3 दिन के बाद आने वाली हूं। तो हमारे दीनदार बनने के अंदर पहली रुकावट हमारा नफ्स है। इससे हमें लड़ना पड़ता है। ये अंदरून की एक लड़ाई है, आप जाना चाहते हैं, वो रोकता है, बोलता मेरे से नहीं होता भाई, बहुत थका हुआ हूं मैं। फजर में उठना, बोले नहीं मैं रात में देर से सोया, नहीं हो सकता मेरे से। अच्छा, फिर जबान से बोलता है आदमी, हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन अंदरून से एक चीज उसे खींच रही है, बोले मेरे से नहीं होता। वो तैयार नहीं होता नफ्स हमारा। वो मस्जिद आने तैयार नहीं, वो कुरान पढ़ने तैयार नहीं, वो अल्लाह का जिक्र करने तैयार नहीं, वो अल्लाह के सामने सजदा करने तैयार नहीं। काम पूरे जहन्नम में जाने के करा रहा है हमसे, और आरज़ू क्या है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाना।
ये तो ऐसे ही हुआ कि एक बच्चा स्कूल गया नहीं, घंटी सुना नहीं, किसी दिन कलम कागज पकड़ा नहीं, लेकिन उसे आरजू है कि मोहल्ले में हमारे एक बच्चा है जो पोस्ट ग्रेजुएट है, बोले उसको जो नौकरी मिली मुझे भी वही मिलना चाहिए। जमाना उस पर हंसेगा कि नहीं हंसेगा? अरे बोले तू एक जाहिल मुतलक है, तू अंगूठा छाप है, तू हाई स्कूल की तालीम भी मुकम्मल नहीं किया, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है, बोले तुझे और उसे एक ही नौकरी मिलेगी। हजरत पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है, हजरत ने फरमाया जिंदगी गुजारता है बुरों जैसी, जिंदगी गुजारता है बुरों जैसी, और आखिरत में दर्जात चाहता है नेकों जैसे। बोले नादान किस धोखे में पड़ा हुआ है, किस धोखे में है? एक आदमी फजर में नींद की कुर्बानी देकर उठकर मस्जिद आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, जोहर की चिलचिलाती धूप में वो मस्जिद आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है। एक दूसरा आदमी है जो फजर में सोया हुआ है, दोपहर में दुकान पे बैठा हुआ है। दोनों को एक ही दर्जा मिलेगा आखिरत में। फिर हम लोगों ने कैसे समझ लिया कि जन्नत हमारा इंतजार कर रही है? कैसे समझ लिया हम लोगों ने? हम ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा बेपढ़ा लिखा दोनों को एक जैसी नौकरी नहीं मिलती। एक अंधा और एक बीना दोनों एक जैसा नहीं देखते हैं। एक बीना है, एक नाबीना है, एक पढ़ा लिखा है, एक बेपढ़ा है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह फरमाते हैं जानने वाला न जानने वाला क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? लेकिन हमारा नफ्स हमें मुतमईन कर रहा है, फिक्र मत कर तू, अल्लाह गफूरुर रहीम है, फिक्र मत कर, अल्लाह गफूरुर रहीम है। वो हमें तसल्लियां देता रहता है। सहाबा इकराम को नहीं मालूम था अल्लाह गफूरुर रहीम है। नबी के घराने वालों को नहीं मालूम था अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये जितने औलिया और सुलहा जिनके नाम हम लेते हैं उन्हें नहीं मालूम था अल्लाह गफूरुर रहीम है। तो दोस्तों ये हमारा नफ्स हमें धोखा देता है, ये हमें झूठी तसल्लियां देता है। क्यों? मजे की जो चीजें हैं उसकी तरफ ये दौड़ता है, हमें भगाता है, हमें बिस्तर से उठाता है, यहां से टोली चौकी तक दावत में ले जाता है, मस्जिद आने नहीं देता। यहां से बंडलगुड़े तक हमको दावत में ले जाता है, मस्जिद आने नहीं देता। दावत के नाम पर काम जल्दी जल्दी निमट कर घर आकर नहा धोकर कपड़े पहनकर यहां से दूर 10-15 किलोमीटर जाने तैयार रहता है वो, लेकिन मस्जिद आने तैयार नहीं होता। यह हमारा नफ्स है। हमारे दीनदार बनने में 3 चीजें रुकावटें हैं, 3 रुकावटें हैं। उनमें पहली चीज है नफ्स। इससे हमको मौत तक जंग करना पड़ता है। वो राजी नहीं होता, हमें उसे घसीट कर लाना है। वो तैयार नहीं होता, हमें जबरदस्ती लाना है, वरना हम मौत तक बेनमाजी रहेंगे। मौत तक हमारे हाथों में कुरान नहीं रहेगा, मौत तक हमारे हाथों में तस्बीह नहीं आएगी। दुनिया भर के तज़किरों में मजा आएगा, अल्लाह के जिक्र में कोई मजा नहीं आएगा।
दुनिया भर के जानने वालों को दूसरों के हाथों सलाम भेजते रहेंगे। जा रहे हैं आप, सलाम कहना हमारा। कभी नबी को सलाम भी भेजा है, कभी नबी पर दुरूद भी भेजा है हम लोगों ने। रोजाना के मामूलात में कुछ वक्त हमारा इस काम के लिए भी है कि हमारे मुहसिने आजम हैं और नबी ने हमसे कुछ नहीं मांगा सिवाय ये कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो। तैयार होगा हमारा नफ्स? नहीं तैयार है। तो नफ्स के साथ हमारी जंग है, या वो जीतेगा या हम जीतेंगे। वो जीता तो जहन्नम है, हम जीते तो जन्नत है। बाकी दो बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताऊंगा। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।